त्रिकोणमितीय अनुपात को या त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक देखेंगे, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 कैसे आता है। हम लोग सबसे पहले एक का मान पूरी तरह से लिख लेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यदि एक याद हो गया, इतना याद हो गया है, तो आपको और सभी याद करना बहुत ही आसान है, केवल एक याद होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं। कोस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, एकदम इधर से उल्टा लिखना है। कोस 0 डिग्री बराबर 1, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2, कोस 45 डिग्री बराबर 1/2, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, कोस 90 डिग्री बराबर 0। हम मैंने क्या किया इसमें कि कोस का जब मान लिखना है तो इधर से उल्टा लिख देना है केवल। तो लिख देते हैं 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 मैंने लिख दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया कि साइन 0 डिग्री ये याद कर लिए, ये याद हो गया। अब टेन थीटा, तो मैंने फर्स्ट क्लास जब पढ़ाया था, त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किया था, उस टाइम फॉर्मूला लिखाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो उसी तरीके से टेन 0 डिग्री निकालते हैं। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। बहुत टेन का निकालना है, टेन 0, तो पहले टेन बराबर का टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन 0 डिग्री निकालना है, इसका मतलब है साइन 0 डिग्री का जो मान होगा और कोस 0 डिग्री का मान होगा, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, कोस 0 डिग्री का मान क्या है, 1, तो वहां लिख देंगे 0/1, इसका मान क्या हो गया, 0, इसीलिए इसका मान हम 0 रख देते हैं, 0। समझ में आ गया किसका मान कैसे, ये दोनों के अनुपात जो होता है इसको लिख, दो अनुपात इसको लिख देंगे, दो अनुपात को इसको, यानी कि एक याद हुआ आसानी से, साइन याद हुआ कोस आसानी से याद हो गया। इसी की मदद से हम टेन निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको अनुपात करेंगे, इसको अनुपात, इसको अनुपात, इसको अनुपात, इसका अनुपात करेंगे क्या होगा, 1/√3। टेन 45 डिग्री क्या होगा 1, टेन 60 डिग्री क्या होगा √3, टेन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको देखना बढ़िया से। टेन 90 डिग्री क्या 1/0, टेन 90 डिग्री क्या होगा 1/0। ध्यान रखना एक चीज कि 0 जो है नीचे हर में नहीं होनी चाहिए। यदि हो जाता है, हर में 0 आता है, तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं उसको, अपरिभाषित। इसलिए क्या हो जाएगा ये यानी परिभाषित नहीं, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है, अपरिभाषित। तब निकालना है कोट का निकालना है, तो टेन का उल्टा कोट 0, 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा, जिसे 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है 0/1 से 1, 2 का मतलब क्या होता है, नीचे उसका 1 छिपा रहता है। उसी तरीके से 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब 0/1, 0/1। इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 1/0, 0 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा अपरिभाषित। बस इसको ऐसे याद हुआ, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो जैसे साइन कोस का उल्टा होता है उसी तरह से टेन कोट का उल्टा होता है। तो टेन याद कर लिए तो कोट को बस यहाँ से लिख देना, यही वाला चीज यहाँ से इधर लिख देना है। क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट, तो टेन 0 डिग्री अधिक कोट 0 डिग्री का मान होगा ये, कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, कोट 90 डिग्री का मान 0। जैसे साइन में किए थे ऐसे लिख के इधर से कोस में क्या किया, इधर से उल्टा लिख दिए, ऐसे कोट में भी क्या होगा, इधर से उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिख देते हैं। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, अपरिभाषित, तो साइन 0 डिग्री क्या होगा अपरिभाषित। उसके बाद क्या होगा √3, इसका क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा 1/√3, इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कि टेन का जो मान होगा उसी को जब इधर से उल्टा रिवर्स में लिख देंगे वही कोट का मान हो जाएगा। अब सेक का मान, सेक और कोसेक, सेक किसको बोलते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोट का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, यानी कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। इधर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा।
कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा, यानी कोस थीटा का मान जो होता है 1 बटे सेक थीटा। कोस थीटा का जो मान रहता है उसको उल्टा कर देते हैं तो सेक थीटा का मान आ जाता है, इसलिए लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक थीटा का मान सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ये बोला सेक थीटा का मान, जीरो का मान क्या होगा, यानी कोस का उल्टा 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा 1 मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ बताते हैं। एक का मतलब क्या होता है 1 बटे 1, 2 का मतलब क्या 2 बटे 1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटे 1 का उल्टा करेंगे 1 बटे 1 ही हो जाएगा, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा इसका उल्टा 1 ही आ जाएगा। अब सेक 30 डिग्री का मान किसका उल्टा होगा कोस का, √3 बटे 2 का हो जाएगा 2 बटे √3, 2 बटे √3। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 बटे √2, √2 बटे 1, उसका उल्टा कर दिए, √2 बटे 1 लिखे या केवल √2 ही लिख दें। सेक 60 डिग्री किसका होगा 1 बटे √2 का उल्टा 2, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री उल्टा क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मतलब 0 बटे 1, उसको उल्टा करेंगे क्या 1 बटे 0, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब कोसेक, कोसेक 0 किसका उल्टा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कहता है COSEC कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर, तो इसी करते कोसेक बराबर क्या होगा 0, 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा अपरिभाषित। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे टेन याद किए तो इसका उल्टा किए तो क्या होगा कोट याद, सेक जब याद कर लिए इसका उल्टा करेंगे इधर से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक, तो परिभाषित। और कोसेक 0, कोसेक 30 का मान क्या होगा 2, इधर जाएगा 1 बटे √2, 2 बटे √3 1। हाँ इस टेबल में ओके, इस टेबल में हम लोग क्या कैसे क्या चीज में सीखे कि साइन का मान लिख देते हैं तो इसका उल्टा जब लिखते हैं तो कोस का मान हो जाता है, टेन का मान जब लिख देते हैं तो इसका उल्टा लिखते हैं, इधर से उल्टा लिखते हैं क्या होता है कोट का मान, सेक का मान लिख देते हैं इसका उल्टा करके लिखते हैं तो किसका मान होता है कोसेक का मान, यानी कि एक याद हम किए, एक ही याद किए, इसी से मैंने सभी को निकाल दिया है। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको बहुत प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मींस में परफेक्ट, यानी कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको परफेक्शन आएगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, लगता है कि हाँ जान रहे हैं पर एग्जाम में लिखने जाओगे ध्यान मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला भूल गए, दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जब मैथ के 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया था बच्चे ने, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन यदि लेंदी दिया, लेंदी नहीं था, नहीं कट रहा था, पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा था, आंसर आ रहा था, तो बहुत लोग बच्चे परेशान हो जाते कि नहीं सर अभी कैसे होगा नहीं होगा, परेशान हो जाते। इसलिए मैं क्या प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में जाने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम बिंदास रूप से बना सकते हो।